गजा पट्टी पिछले 2 सालों से हमास और इजराइल के लिए लड़ाई का मैदान बनी हुई है। अब इजरायली आर्मी जंग के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां वो आतंकी गुट हमास को खत्म करने का ऐलान कर चुकी है। इस बीच गजा निवासियों को चिताया जा रहा है कि वे जगह खाली करके चले जाएं, लेकिन कहां? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल गजा में चारों तरफ से नाकाबंदी है, जिससे वहां के लोगों का बाहर निकलना जो है आसान नहीं है। दूसरा कोई देश नहीं जो गजा वासियों को अपनाने को तैयार हो। 2 साल पहले अक्टूबर में हमास ने इजरायली आबादी पर हमला करते हुए हजारों जानें ले ली और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद से लड़ाई चल रही है। हमास क्योंकि गजा पट्टी में बसा हुआ है, लिहाजा गेहूं में घुन की तरह गजा के लोग पिस रहे हैं। अब इजरायली आर्मी आर पार के मूड में है और लगातार भीतर की तरफ बढ़ रही है। जमीनी हमलों में आम लोग बचे रहें, इसके लिए लोगों से गजा को छोड़कर जाने की अपील की जा रही है। ऐसे में सबसे पहला सवाल, गजा में इस वक्त क्या हाल है? अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि लगभग 40 किलोमीटर लंबे इस इलाके की आबादी लगभग 24 लाख है। ये दुनिया की सबसे घनी जनसंख्या वाला इलाका है, जो लंबे समय से युद्ध में घिरा हुआ है, क्योंकि ये विवादित जगह है और यहां हमास भी ऑपरेट करता है। लिहाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर दिया गया। यहां से बाहर निकलने के लिए सारे रास्ते 2007 से बंद कर दिए गए। ये वो वक्त था जब इजराइल और मिस्र ने गजा पर नाकेबंदी शुरू की। राफा क्रॉसिंग समेत इक्का दुक्का जगहों को मानवीय मदद ले जाने के लिए खोला जाता है, वो भी सीमित समय के लिए। यहां भारी सैन्य जांच है, जिससे यहां से भी पलायन कुछ मुश्किल ही है। अब अगला सवाल, गजा की सीमाओं की स्थिति क्या है? तो बता दें कि इसकी दक्षिण और पूर्व सीमा इजराइल और मिस्र से घिरी हुई है, जहां पुलिस है। जमीन की बात करें तो यहां 3 मेज क्रॉसिंग है, एरेज, राफा और केरम शालूम। इसमें भी राफा क्रॉसिंग अकेली जगह है जहां से थोड़ी बहुत आवाजाही हो पाती है। ऐसे में लोग समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पश्चिमी दिशा में इसका समुद्र खुला हुआ है। यहां से गजा वासी भागने की कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें बोट, जेट स्की जैसी चीजें मिले और वे सुरक्षा बलों की निगरानी से बच सके। इस जगह पर भी इजरायली कंट्रोल है, लिहाजा भागना किसी लिहाज से सुरक्षित नहीं। हालांकि हाल में एक शख्स इसी रास्ते से निकलकर इटली होते हुए जर्मनी की तरफ पहुंच गया। मान लीजिए कि किसी तरह इजराइल और इजिप्ट की नाकेबंदी से बचते बचाते लोग निकल भी जाएं तो कहां जाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। गजा के लोगों को कोई भी देश शरण नहीं देना चाहता। इसके पीछे के भी कई अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। अरब देश वैसे तो मन प्राण से फिलिस्तीन के साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन यही मुद्दा है, वे डरते हैं कि अगर वे गजा के लोगों को शरण देने लगे तो पूरा इलाका खाली हो जाएगा। दरअसल साल 1959 में अरब लीग का रेजोल्यूशन 1547 लागू किया गया था। इसमें कहा गया कि फिलिस्तीनियों को उनके अपने देश की नागरिकता दिलाने के लिए अरब देशों को मदद करनी चाहिए। अरब मुल्क तर्क देते हैं कि अगर उन्होंने अपने यहां फिलिस्तीनी शरणार्थियों को बसाना शुरू कर दिया तो ये फिलिस्तीन के अस्तित्व को खत्म करने जैसा होगा। लोग स्थायी तौर पर बाहर बसने लगेंगे और इससे फिलिस्तीन पूरी तरह इजरायली कब्जे में चला जाएगा। गजा पट्टी को लेकर एक चिंता यह भी है कि हमेशा अस्थिरता में रहे वहां के लोग हमास से दूर नहीं रह पाएंगे। दूसरे देश में रहते हुए भी वे आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिससे होस्ट देश खतरे में आ जाएगा। फिलिस्तीनियों को नागरिकता ना देने के पीछे ग्लोबल राजनीति की भी भूमिका है। इजराइल छोटा देश सही, लेकिन सैन्य और तकनीकी ताकत काफी है। साथ ही अमेरिका और यूरोप के कई प्रभावशाली देशों का करीबी सहयोगी भी है। अगर उससे पंगा लिया जाए तो अमेरिका नाराजगी भी बोनस में मिल सकती है। अरब देश भले ही तेल की वजह से अमीर हो, लेकिन ग्लोबल राजनीति में वे अभी पैर जमा नहीं रहे हैं। ऐसे में वे गजा का सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन उतना ही जितने में किसी से सीधा बैर ना हो। कई देश अगर कुछ संवेदना रखें भी तो उन पर भारी इंटरनेशनल दबाव रहता है कि वे गजावासियों को ठोर ना दें।
मिसाल के तौर पर जॉर्डन ने शुरुआत में काफी लोगों को अपने वहां बसाया, लेकिन फिर अरब के बाकी देशों से लेकर इजराइल भी उस पर आक्रामक होने लगा। राजनीतिक विवाद से बचने के लिए उसने भी पैर पीछे खींच लिए। इसके अलावा शरणार्थियों को अपनाने के अपने जोखिम भी हैं, जैसे युद्धग्रस्त इलाकों से आने वाले लोगों के पास खास स्किल नहीं, वे आएंगे भी देश के लिए जिम्मेदारी बनकर, उनके लिए रिसोर्सेज जुटाना मुश्किल होगा। ये भी एक कारण है जो काफी देश गजा से दूरी बनाए हुए हैं। तो सवाल अब भी यही है कि आखिर गजा के लोग जाएं कहां? अब इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा।